नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्लॉट रजिस्ट्री का खर्च कैसे कैलकुलेट करें। अगर दोस्तों आप यूपी में कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, खाली ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उसकी जो रजिस्ट्री का खर्च है वो कैसे पता करेंगे कि तहसील में कितना खर्च रजिस्ट्री कराने में आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हमारा कितने टॉपिक देखिए कवर होंगे। सबसे पहला होगा कि सर्किल रेट लिस्ट कैसे प्राप्त करें, सर्किल रेट कैसे पता करें कि कहाँ के सर्किल रेट कितने चल रहे हैं। दूसरा है सर्किल रेट कैसे ज्ञात करें, तो उस लिस्ट से सर्किल रेट कैसे पता करेंगे वो हम इस वीडियो में पता चलेगा। तीसरा रहेगा सरकारी मूल्य और बाजारी मूल्य क्या होते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा दोस्तों स्टाम्प शुल्क कैसे ज्ञात करें कि उस पर कितनी स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। पांचवा है पंजीकरण शुल्क कैसे ज्ञात करें, दोस्तों उस पर जो रजिस्ट्री फीस लगती है उसको कैसे पता करेंगे कि कितनी रजिस्ट्री फीस हमारी रजिस्ट्री में लगेगी। और उसके अलावा जो अन्य खर्चे कौन कौन से होते हैं वो कितने हो सकते हैं ये भी इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों सर्किल रेट ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लिंक लिखा हुआ है और ये लिंक दोस्तों आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक पर जाके आप सर्किल रेट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना जो तहसील है वो चूज करने के बाद आप यहाँ से सर्किल रेट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सर्किल रेट की जो अंतिम लिस्ट थी उत्तर प्रदेश में वो 1 अगस्त 2017 को जारी की गई थी। उसके बाद अभी तक कोई जो सर्किल रेट लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। और दोस्तों सर्किल रेट की जो मूल्यांकन सूची कैसी होती है उसका एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राजस्व ग्राम के मोहल्ले का नाम, देखिए एक कॉलोनी का नाम यहाँ पर दिया गया है, ये है अमृतपुरी कॉलोनी। और जो इसकी श्रेणी है वो दोस्तों नगरीय है। यहाँ पर दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि नगरीय है या अर्धनगरीय है या फिर ग्रामीण है। और ये दोस्तों हमारी जो आती है ताजगंज आगरा में है उसके अंडर आती है। अब यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रेट दिए हुए हैं। अगर आप 0 से लेकर 9 मीटर तक चौड़े मार्ग पर प्लॉट खरीद रहे हैं तब आपको जो सर्किल रेट है वो 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का लगेगा। और अगर 9 मीटर से अधिक और 18 मीटर चौड़े मार्ग तक अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको 7,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देना होगा। और 18 मीटर से चौड़े मार्ग पर अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तब आपको 8,900 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो स्टाम्प ड्यूटी है वो देनी होगी। सॉरी, ये सर्किल रेट है, इसके हिसाब से आपका सरकारी मूल्य ज्ञात किया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक कॉलोनी की हमने कैलकुलेशन की है। सभी कॉलोनी, सभी गांव, सभी शहरों के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन ये होती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो है इसी कॉलोनी के एक प्लॉट के बारे में बताएंगे कि अगर इसमें एक प्लॉट खरीदा जाए और जो 30 फीट तक चौड़े मार्ग पर खरीदा जाए यानी कि 0 से 9 मीटर तक चौड़े मार्ग पर जिसका सर्किल रेट 6,000 है तो उसमें आपको कितना खर्चा आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क ज्ञात करना। तो दोस्तों स्टाम्प शुल्क की गणना बाजारी मूल्य और सरकारी मूल्य में से जो ज़्यादा हो उस पर की जाती है। अब दोस्तों बाजारी मूल्य कौन सा होता है, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए आपने दिए और जो सरकारी मूल्य है वो कीमत उसकी दोस्तों 9 लाख रुपए ही हो रही है कैलकुलेशन के बाद। तो इनमें ये अंतर होता है कि बाजारी मूल्य जितने रुपए आप दे रहे हैं और सरकारी मूल्य जितने रुपए सरकार के हिसाब से उस प्लॉट की वैल्यू बन रही है, ये इनमें अंतर होता है। और इनमें से जो ज़्यादा होगा उस पर आपकी सभी कैलकुलेशन, सभी खर्चे कैलकुलेट किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई प्लॉट पार्क फेसिंग है या कॉर्नर वाला है यानी कि उस प्लॉट के सामने कोई पार्क है या फिर प्लॉट कॉर्नर पर है या उस पर निर्माण हुआ है तब दोस्तों स्टाम्प शुल्क 10% ज़्यादा देना पड़ता है।
और अगर ये तीनों ही कंडीशन एक साथ हो जाए, मान लीजिए कि पार्क फेसिंग भी है, कॉर्नर वाला भी है और उस पर कुछ निर्माण भी हो रखा है, तब दोस्तों आपको सभी का 10-10% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क कितना देना होता है। तो देखिए, अगर खरीदार पुरुष है और नगरीय या अर्धनगरीय क्षेत्र में वो प्लॉट खरीद रहा है और या फिर ग्रामीण क्षेत्र में खरीद रहा है, उस कंडीशन में देखिए अगर पुरुष है तो 7% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ पे 7% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में 5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। पंजीकरण शुल्क दोस्तों सभी के मामले में 1% देना होगा जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर महिला के नाम से रजिस्ट्री हो रही है तो 1% की इनको छूट मिलती है, तो शहरी क्षेत्रों में 6% स्टाम्प ड्यूटी और ग्रामीण क्षेत्र में 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी है। अगर महिला पुरुष संयुक्त रूप से इसको खरीद रहे हैं तब दोस्तों 6.5% इनका जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी शहरी क्षेत्र में और 4.5% ग्रामीण क्षेत्र में। अगर दो महिलाएं आपस में मिलकर प्लॉट खरीद रही हैं तब दोस्तों 6% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी शहरी क्षेत्र में और 4% लगेगी ग्रामीण क्षेत्र में। अगर दो पुरुष संयुक्त रूप से इसको खरीदते हैं दोस्तों तब शहरी क्षेत्र में 7% स्टाम्प ड्यूटी और ग्रामीण क्षेत्र में 5% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। और पंजीकरण शुल्क सभी के मामले में 1% देना होगा जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू बन रही है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों इनके रेट, किस रेट से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री की जो शुल्क है वो ज्ञात किया जाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य चार्ज भी हैं। देखिए, मान लीजिए जब आप स्टाम्प विक्रेता से स्टाम्प खरीदेंगे तो वो जितने रुपए के आपके स्टाम्प देगा उससे 1% ज़्यादा शुल्क आपसे लेगा। ठीक है, एक ये खर्चा हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, रजिस्ट्री के समय प्लॉट के साथ आपका फोटो होना चाहिए। आप उस प्लॉट में खड़े हैं और आपका फोटो वहाँ लगता है, फोटो 4x6 का लगता है, तो दोस्तों इस फोटो का खर्चा भी आपका आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो प्लॉट है उसका एक नक्शा दोस्तों कपड़े पर बनाया जाता है, तो नक्शा बनाने वाला भी अलग होता है, उसको भी आपको अलग से पैसे देने होंगे। इसके अलावा जो दस्तावेज लेखक हैं जो आपके कागज़ तैयार कर रहे हैं वो उनको आपको खर्चा देना होगा और वकील की जो फीस है दोस्तों वो भी आपको देनी होगी। तो ये दोस्तों आप सभी पूरा खर्चा मिला के लमसम एक 5,000 का अमाउंट मान सकते हैं कि अन्य खर्चे में आपका 5,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आगरा जिला के अमृतपुरी कॉलोनी में, अभी हमने जो रेट लिस्ट देखी थी वो अमृतपुरी कॉलोनी का ही हमने दिखाया था, तो इसलिए हमने उसी का यहाँ नाम ले लिया है। एक पुरुष द्वारा 20 फीट बाई 50 फीट का एक खाली प्लॉट 5 लाख रुपए में खरीदा गया है जो 30 फीट चौड़े रास्ते पर है एवं पार्क फेसिंग व कॉर्नर का प्लॉट नहीं है। तो देखिए दोस्तों 20 बाई 50 का एक प्लॉट है, उसका जो सामने रास्ता है वो 30 फीट का है। तो इसकी हम रजिस्ट्री फीस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो दोस्तों प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए वर्ग, क्योंकि फीट में हमारी भुजाएं दी हुई हैं तो वर्ग फीट में 20 गुणा 50 यानी कि 1000 वर्ग फीट का ये प्लॉट हो गया। और प्लॉट का क्षेत्रफल अगर वर्ग मीटर में निकालेंगे, वर्ग मीटर में क्यों निकालेंगे दोस्तों? क्योंकि हमारी जो सर्किल रेट है वो वर्ग मीटर में ही होती है। तो 1000 को 10.76 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 92.93 वर्ग मीटर हमारा जो क्षेत्रफल है प्लॉट का वो आ गया है। इसके बाद दोस्तों जो सर्किल रेट है, अब 0 से 9 मीटर चौड़े रास्ते पर हमने यहाँ 30 फीट लिखा है तो ये इसी के अंतर्गत आता है। 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का सर्किल रेट है, ये हमने अभी लिस्ट में आपको दिखाया था। इसके अलावा अब दोस्तों सरकारी वैल्यू कितनी हो गई? अब देखिए 92.3 वर्ग मीटर है तो इसको पूरा 93 ही हम कैलकुलेट करेंगे। कम स्टाम्प ड्यूटी या नहीं देनी चाहिए दोस्तों, बेशक थोड़ी बहुत ज़्यादा चली जाए। तो 93 में 6,000 से गुणा करेंगे तो 5,58,000 इसकी सरकारी मूल्य इस प्लॉट का आ गया है। और जो बाजारी मूल्य है वो दोस्तों 5 लाख है, क्योंकि 5 लाख पर पार्टी ने इसको खरीदा है। तो सरकारी मूल्य यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो सरकारी मूल्य पर ही की जाएगी।
तो दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं हम स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी दोस्तों, क्योंकि यहाँ खरीदने वाला पुरुष है और नगरीय क्षेत्र में है, तो यहाँ पे दोस्तों जो 5,58,000 है, इसका 7% 39,060 रुपये इतना स्टाम्प शुल्क लगेगा, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। और जो रजिस्ट्री फीस है, पंजीकरण शुल्क, वो 5,58,000 का 1% यानी कि 5,580 रुपये लगेगा। और अन्य खर्चे हमने मान लिए कि 5,000 रुपये अन्य खर्चे भी हो जाएंगे। तो जो टोटल रजिस्ट्री का फीस लगेगी दोस्तों, वो आपकी 49,640 रुपये लगेगी। पूरी वीडियो में दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।